सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एसएससी स्टडी AK47 में। और दोस्तों, जैसा कि आपको कहा गया कि डेली जो है कंप्लीट आपकी जो है रीजनिंग की जो है क्लास चलेगी, जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट आपको करवाऊंगा। ठीक है, प्रश्नों की संख्या 10 रहेगी और धीरे धीरे जो है प्रश्न की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। तो जुड़ जाइए सारे के सारे चैनल से। जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप है, पहले वीडियो को शेयर करिए ग्रुपों में। ठीक है, जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप है और जितने भी आपके दोस्त भाई बहन मित्रगण, ठीक है, एसएससी के रिगार्डिंग, एसएससी प्लस रेलवे के रिगार्डिंग जो भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन तक इन वीडियो को आप शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आपने क्या करना है, पहले प्रश्न को देखो, खुद से पढ़ना है और खुद से पहले वीडियो को पॉज करके प्रश्न को खुद से करने की कोशिश करनी है। ठीक है ना, और सभी ने जो है अंत में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका जो है 10 में से क्या क्या आज स्कोर रहा है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं सेशन को। बोला है प्रश्न नंबर 1 में कि निम्नलिखित प्रश्न में से लुप्त संख्या जो है ज्ञात कीजिए, जिसमें हमें 3 आकृति दे के रखी है। ठीक है, और प्रश्नवाचक हमें लगा हुआ है एक, उसमें जो हमने मिसिंग नंबर हमने बताना है। तो आपने क्या करना है, देखो आकृति को देखो, वेन डायग्राम वाले प्रश्न को देखिए, घबराना नहीं है। देखिएगा, प्रश्न को पहले खुद से करने का प्रयास करना है। देखो तो इसमें क्या लॉजिक लगेगा, देखो हमारे पास पहले ही आकृति देके रखी है। ठीक है, देखो बोला क्या कि देखो ये 4 है और ये 6 है और ये 9 है। ठीक है, इसी में से देखो इनको गुना और भाग करके इसी को आगे पीछे अदल बदल कर जो ये 38 बना हुआ है। ठीक है, जो हम ये देखो, जो सेम तरीका हम पहले पे लगाएंगे वही तरीका हम इस दूसरे में लगाएंगे। ठीक है, अगर ये दोनों के दोनों सेटिस्फाइड, देखो ये सेम चल रहे हैं, तो वही सेम तरीका हम तीसरे में लगा देंगे और हमारे पास ये आंसर निकल के आ जाएगा। ये नहीं कि पहले आप देखो इधर कुछ और मेथड लगाते हो और इधर कुछ और मेथड लगाते हो, फिर आपका ये प्रश्न गलत हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, प्रश्न पे आते हैं, आप करना क्या है, देखो हमारे पास ये प्रश्नवाचक लगा हुआ है इसमें। ठीक है, तो इसमें हमने बताना कि इधर क्या आंसर आएगा। तो इसमें पता करने के लिए हम देखो पहले को देखेंगे। देखो ये 38 बना हुआ है, तो पहले हम क्या करते हैं, देखो अगर पहले हम इन तीनों को गुना करते हैं, इन तीनों को गुना करके देखो ये छोटी संख्या है, देखो अंदर जो है ये छोटी संख्या है, तो इन जो तीनों को गुना करके हमारे पास ये बड़ी संख्या बन जाएगी। देखो जैसे 9 गुना 6 करते हैं, तो देखो आपको पता है कि 9 गुना 6 जो है, ठीक है, 9 6 के 54 हो जाते हैं और ये 38 है, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखो अगर हम इनको पहले प्लस करते हैं, देखो 9 और 6 कितने होते हैं, 15। ठीक है, 15 और 4 कितने होते हैं, 19। अब देखो ये 19 हमारे पास बन रहा है, बट हमारे पास जो अंदर जो संख्या है ये कितनी, 38 है। ठीक है, तो ये 19 है, ये 38 है, तो 38 तक पहुँचने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए क्या लॉजिक इसमें लगाएगा। देखो अगर हम 19 का 2 गुना कर देते हैं तो क्या हमारे पास 38 बन रहा है। तो देखिएगा 19 का 2 गुना हमने किया, 19 दूनी कितने होते हैं, 38 होते हैं, तो 38 हमारे पास पहले पे ये बन चुका है। तो प्यारे साथियों देखो ये लॉजिक तो हमने इधर लगाया, 38 कैसे बनाया, तो सेम लॉजिक हम दूसरी वाली आकृति में जो है, दूसरे वाले त्रिभुज में हम लगाते हैं। देखिएगा तो देखो ये 11 है और ये 9 है, अगर हम इनको जोड़ते एक बार, ठीक है, तो 11 और 9 कितने बने, 20, और 20 और ये क्या है, 8। जब तीनों को हमने जोड़ा तो इनका जोड़ कितना बना, ये बना 28, 28 हमारे पास ये बना है। ठीक है, अब देखिएगा 28 है और देखो अंदर जो हमारे पास ये तीसरी वाली आकृति के साथ क्या लगा हुआ है, ये देखो प्रश्नवाचक के जगह ये 56 है। ठीक है, तो 28 का 2 गुना कर देते हैं, पहले भी हमने 2 गुना किया था, तो देखो जब हम 28 को 2 गुना करेंगे तो 28 का 2 गुना कितना बनता है, ये 56 ही बनता है। मतलब देखो जो हमने पहले जो मेथड लगाया था, पहले जो लॉजिक लगाया था, सेम जो है लॉजिक इस पे भी जो है काम कर गया है। ठीक है, तो यही तरीका आपने क्या करना है, तीसरे वाले जो है, तीसरे वाले डिब्बे पे, तीसरी वाली आकृति पे यही लगा देना है। देखिएगा अगर देखो ये 11 है, ये 13 है और ये कितना है, 12 है, तो अब अगर हम इनको जोड़ेंगे तो इनका जोड़ कितना बनेगा, देखो 12 24 और देखो 36। ठीक है, 12 24 1 25, 25 और 11 कितने बने, 36। तो ये इसी 36 का क्या करना है, इसी 36 का 2 गुना कर देना है। ठीक है, इसी 36 का अगर हम 2 गुना करते तो हमारे पास कितना बनता है, ये 72 बनता है, 72 बनता है। तो प्यारे साथियों देखो कि 72 किस ऑप्शन पे देकर रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए पे जो है हमारे पास ये देकर रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा ये राइट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे से समझ आ चुका है, और जब कभी भी अब ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो आप इसको अच्छे से बिना पेन उठाए सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि जितने भी देखो
आपके पास एसएससी के रिगार्डिंग, रेलवे के रिगार्डिंग, ठीक है, और चाहे किसी भी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आपके पास जितने भी ग्रुप बने हुए हैं स्टडी ग्रुप, उन ग्रुपों तक आप इस वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है, और भी छात्रों को जोड़िएगा, ठीक है। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर देना, औरों को भी जोड़िए और खुद भी जुड़िएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। मैंने आपको कहा कि देखो आपने क्या करना है, देखो वीडियो को देखो पॉज करना, खुद से प्रश्नों की करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो साथियों दूसरा प्रश्न हमारी स्क्रीन में आता हुआ प्रश्न में क्या बोला कि किसी प्रणाली के आधार पर कुछ समीकरण हल किए गए हैं, विकल्प के रूप में दिए गए 4 उत्तरों में से हल ना किए गए समीकरण का उत्तर दीजिए, ठीक है। हल ना कीजिए कि दूसरे का देखो उत्तर दीजिए। तो देखिएगा, देखो हमारे पास देखो संख्या क्या क्या देकर रखी है, देखिएगा, देखो 8 गुने 7 गुने 6, और देखो इनको जो है कोड दिया गया है कितना, 7 6 और 5, ठीक है। और दूसरा क्या है 5 गुने 3 गुने 2, इसको लिखा गया है 421, ठीक है। और देखो हमने क्या बताना है, 9 गुने 6 गुने 4 बताना है। तो देखिएगा 8 गुने 7 गुने 6 से देखो 765 कैसे बना, और 5 गुने 3 से और देखो गुना 2 से 421 कैसे बना। सेम हमने क्या करना है, 9 गुने 6 गुने 4 से बताना है। तो देखिएगा इसमें क्या लॉजिक लगेगा, देखिएगा कैसे ये बन रहा है। देखो प्रश्न का आंसर जो है आंखों में ही दिख रहा है, एक बार आप समझ लीजिएगा, और जब कभी भी ऐसे प्रश्न आएंगे तो देखो आप इसको बिना पेन उठाए सोल्व कर लोगे। देखिएगा अब देखो ये 8 है पहले पे, तो 8 है, तो 8 को एक कम करके लिखा है, तो 8 का एक कम करके लिखा है कितना, 7, ठीक है। और देखो ये दूसरे पे क्या है, 7 है। देखो रीजनिंग को आप क्या करिए, रीजनिंग के तरीके से ही समझिएगा, ठीक है। ज़्यादा अब इसमें माइंड मत लगाइएगा, अगर आप इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हो तो फिर ज़्यादा ही चलता रहता है, ठीक है। फिर माइंड में देखो ये सेट ही नहीं होता है। देखिएगा अब देखो 7 को एक कम करके लिखा तो कितना बना, ये 6 बना। और देखिए 6 को लिखिएगा, भले गुणे का साइन लगाए, देखिएगा 6 है, तो 6 को एक कम करके लिखा तो कितना बना, ये 5 बना। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो चुकी कि देखो 765 जो है कैसे बनाया। तो सेम लॉजिक लगा दी कि दूसरे में देखो 5 है, तो 5 को एक कम करके लिखिएगा कितना, 4, तो बन रहा है। 3 को एक कम करके लिखिएगा कितना बना, 2, तो 2 भी बन गया। और 1 को एक कम करके लिखिएगा कितना बना, 1 बना। तो 421 भी है सेम कंडीशन में बन चुका है। अब देखो अगर 2 बन चुके हैं तो तीसरा भी हमारा सेम टू सेम वही तरीका लगाएगा, तीसरा भी आसानी से बन जाएगा। तो प्यारे साथी देखो करना क्या है, देखो ये हमारे पास क्या है, 9 है, तो एक कम करके लिखें तो कितना बनेगा, 8 बनेगा, ओके। और ये क्या है, 6 है, तो एक कम करके लिखें कितना बनेगा, 5 बनेगा, ठीक है। और ये क्या, 4 है, अगर हम 4 में से 1 एक कम करते तो कितना बना, ये बना कितना, 3 बना, 3। तो 853 जो है हमारा ये प्रश्नवाचक की जगह ये आंसर जो है आने वाला है। तो 853 हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ये कौन सा, 800 बी जो है हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों होता क्या, देखो प्रश्न जो है आपके एग्जाम में देखिएगा किस लेवल के जो है एग्जाम आता है, देखिएगा अगर माना कि आपका 100% जो है आपका ये एग्जाम है, ठीक है, और कुछ छात्र क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ के जाते हैं और नीचे वाला छोड़ के जाते हैं, और देखो क्या करते हैं कि एग्ज़ाम में रह जाते हैं और बोलते क्या कि सर एग्ज़ाम तो क्वालिफाई नहीं हुआ है। तो प्यारे साथी देखो समझने का प्रयास करिएगा, अगर आपका 100% का एग्ज़ाम है उसमें किससे क्या होता है कि देखिएगा 70% जो है प्रश्न कैसे आते हैं, ये सरल तरीके से आते हैं, ठीक है, मतलब आसान तरीके से आते हैं 70%। और देखिए उसी देखो 100 में से 30% कैसे आते हैं, कठिन आते हैं, ठीक है। तो दोनों को लेकर अपने साथ में चलना है, ठीक है, कठिन भी और सरल भी आपने ये कंप्लीट करना है। ये नहीं कि देखो आप शुरू में एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और ऊपर से पढ़ के चले जाते हो, थोड़ा बेस भी बनाओ, ठीक है। अगर बेस पक्का होगा ना तो आगे आपको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। मैंने क्या कहा है कि देखो 70% जो आपका ये पेपर जो है सरल आता है और 30% जो है आपका ये कठिन आता है। तो दोनों को अपने साथ लेके दोनों को बैलेंस करके अपने साथ में चलना है, ठीक है। और रीजनिंग को अपने रीजनिंग के तरीके से ही पढ़ना है। डेली जो आपको इस चैनल पे आपको मैथ का भी प्रैक्टिस सेट मिलता है। मॉर्निंग में आपको बताया टाइमिंग आपको पता है कि 8 बजे देखो 9:10 पे आपको मैथ का प्रैक्टिस सेट मिलता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि मैथ के सेट पैटर्न के प्रश्नों को इंक्लूड करते हैं। और देखिएगा शाम के टाइम में आपको रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट भी हम अब दे रहे हैं, ठीक है। और देखो अभी तो प्रश्नों की संख्या ये 10 है, ठीक है। और देखो कुछ टाइम के बाद प्रश्नों की संख्या बढ़ा देंगे और उसमें से कंप्लीट 20 प्रश्नों की जो है कंप्लीट आपकी जो है ये क्लास आएगी। उसमें से क्या होगा कि 20 प्रश्न होंगे और अलग अलग टॉपिक से प्रश्न हम उठाते हैं। तो देखिएगा चैनल से अभी जुड़ जाइए, बार बार बोल रहा हूँ कि जितने भी स्टडी ग्रुप है उन ग्रुपों तक आप शेयर करिएगा। तो चलिए तीसरे प्रश्न पे आते हैं कि तीसरा प्रश्न कैसा है।
तो साथियों तीसरा प्रश्न हमारी स्क्रीन में आ चुका है। देखो बोला गया कि नीचे दी गई प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, मिसिंग नंबर हमने बताना है। तो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है देखिएगा। देखो लुप्त संख्या हमने बतानी है, हमने देखो इधर प्रश्नवाचक की जगह बताना कि प्रश्नवाचक की जगह क्या संख्या आने वाली है। देखिएगा ध्यान से देखिएगा कि प्रश्नवाचक जो है इधर जो हमारे पास क्या आएगा। देखो ये जो पहले में देखो इधर ये 45 कैसे बना है और ये 21 कैसे बना है, और जब ये 21 और 45 बना है, या देखो ये जो 45 देखो ये 21 बना है, ये इन्हीं तीनों अंकों को जोड़ के घटा के या गुना करके ये बना हुआ है, ठीक है। और जो 45 बना हुआ है ये इन्हीं 3 अंकों से, देखो 3 अंकों की संख्या से यही जो है गुना और भाग करके बना हुआ है। देखो आपको मैंने क्या बोला, वेन डायग्राम वाले जो प्रश्न आते हैं, आकृति वाले जो प्रश्न है, तो उसमें अपने घबराना नहीं है, ठीक है। देखो सोल्व करने का प्रयास करना है, कैसे सोल्व होगा देखिएगा। पहले हम चेक करेंगे, देखिएगा कि ये 21 कैसे बन रहा है। तो 21 बना तो बना, पर कैसे बना देखिएगा। अब देखो अगर हम इसको तीनों को एक बार जोड़ते हैं तो ये तो 21 है। आपको पता कि अगर हम एक बार इन तीनों को जोड़ लेंगे तो ये 21 से आगे चला जाएगा। अगर 21 से आगे ये जा रहा है तो देखिए प्लस तो हम करेंगे नहीं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले 2 को जोड़ते हैं और 1 को माइनस करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा ये 18 है, ठीक है, और ये कितना है 12 है। अगर हम 18 और 12 को प्लस कर देते हैं तो कितना बना, देखो 18 12 है, देखो 20 और 30, ये बन गया 30। अब देखिए 30 है, अगर देखो 30 तो बन गया। अब देखो 21 तक लाने के लिए क्या करेंगे, देखो 15 को माइनस करते हैं तो 30 में से 15 माइनस किए तो कितने बचते हैं, ये 15 ही बचते हैं। तो देखो प्रश्नवाचक की जगह तो क्या है, ये 21 है, तो 21 लाएंगे तो लाएंगे कैसे। तो देखिएगा अब क्या करते हैं, देखो एक लॉजिक और लगाते हैं। देखिएगा मैंने क्या बोला कि रीजनिंग को आप रीजनिंग के तरीके से ही पढ़िएगा। देखो अब देखिएगा 18 हमारे पास ये है, और देखिएगा 18 को एक बार हम देखो 15 में क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। तो 18 और 15 कितने बने, देखो 18 8 5 13, ठीक है आपको पता है। और ये बने 33, कितने बनेंगे 33 बन गई। देखो 18 और 15 को देखो, इसको हमने क्या किया, 18 और 15 को क्या किया, प्लस किया। तो 18 और 15 को प्लस करके कितना है, ये बना 33 बना, ओके। तो देखिएगा समझने का प्रयास करिए, 33 बना। तो बीच वाली संख्या को क्या करते हैं, घटा देते हैं, क्या पता 21 आ जाए। तो क्या पता क्या आएगा ही आएगा हमारा, देखो 21 जो है आएगा। तो देखिए 12 हमने अगर इसमें माइनस किया तो क्या बना 21। तो सेम जो है कंडीशन इधर लग चुकी है। देखो अब दूसरी पे भी यही तरीका लगाएंगे। देखिएगा ये कितना है, ये 25 है। देखो 25 और 35 को जोड़ेंगे तो कितना बन रहा है, तो आपको पता है देखो 35, ठीक है, और 70 होते हैं। देखो ये 35 से 10 कम है तो कितना बचा, 60 बचा। तो दोनों का जोड़ कितना बना, ये 60 बना, ओके। अब क्या करेंगे, बीच वाली को घटा देंगे। तो घटा के देखो 60 में से अगर हम 15 माइनस कर देते हैं तो कितना बना, ये देखिए कितना बचा, ये बचा 45 बना भाई। हम 47 वाले हैं, ठीक है, एक के 47 वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए ये भी हमारी कंडीशन जो है पूरी की पूरी सेटिस्फाइड होगी। दोनों जो है सेम जो है लॉजिक इसमें काम करके। अब सेम तरीका क्या करेंगे, इसी में लगा देंगे। देखिए ये 28 है, और देखिएगा 28 है और ये कितना है 21 है। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो इसका जोड़ कितना बन रहा है, देखो 49 बन रहा है। 28 और देखो 20 20 40, 8 और देखो ये कितना बने 9, तो ये बना 49। अब इसी 49 में से हम क्या करेंगे, ये 14 माइनस कर देंगे। तो देखो वैल्यू हमारे पास कितनी बचेगी, देखिएगा ये 5 बचा और ये 3 बचा, कितना बना, ये 35 बना। तो देखो प्रश्नवाचक की जगह पे जो है कौन सी संख्या आएगी, ये आएगी 35। ऑप्शन नंबर सी में ये देकर रखा है, तो प्रश्नवाचक की जगह जो ये 35 हमारा आने वाला है। तो प्यारे साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भी अच्छे से समझ आ चुका है। और देखो इतना सा टाइम आपको समझाने में लगा है, और जब आप इसको खुद से करोगे तो आप इसको बिना पेन उठाए जो इसको सोल्व कर दोगे, ठीक है। देखो कभी कभार क्या होता है कि कुछ प्रश्न जो है आसान आते हैं, ठीक है। तो आसान प्रश्न को भी आपने जो है अपने माइंड में सेट कर लेना है, ठीक है। अगर पहले आप आसान सीखोगे, ठीक है, तभी तो आप कठिन सीखोगे, ठीक है। तो धीरे, जैसे मैंने आपको बोला कि जैसे जैसे प्रैक्टिस सेटों की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका लेवल भी बढ़ता जाएगा, ओके। तो खुद भी चैनल से जुड़िए और औरों को भी जोड़िए, ठीक है। और बेल आइकन को सभी ने प्रेस करना, जो कोई नया चैनल, देखो नया छात्र चैनल को सब्सक्राइब करता, ताकि मैं जैसे कि इंपॉर्टेंट वीडियो डालूंगा उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आपको बोला क्या कि 7:50 पे जो आपकी क्लास आएगी, जिसमें जो आपको जो है कंप्लीट जो है प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा और आपकी तैयारी की जांच हो जाएगी। बस आपने क्या करना है, अलार्म सेट कर लेना 7:50 का। उस टाइम क्या करना है, 20 से 25 मिनट की हमारी तो क्लास रहती है, ये खुद के लिए मेरे कहने पर आप एक बार दे दो, ठीक है। और सभी क्या करेंगे, देखो अटेंडेंस लगाएंगे सारे के सारे। कैसे लगाएंगे अटेंडेंस, देखो
लाइक करेंगे, सारे के सारे वीडियो को देखेंगे, कितना जो है लाइकों की संख्या ये बढ़ती है। चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं कि अगला प्रश्न क्या सा है, देखिएगा। प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारी स्क्रीन में कि यदि किसी मास के 11वें दिन शनिवार हो तो उसी मास के 27वीं तारीख को कौन सा दिन आएगा। ठीक है, मास क्या है, मास मतलब महीने में। ठीक है, अगर देखिएगा प्रश्न को समझने का प्रयास करिएगा, देखो कैसे सोल्व करेंगे। देखो जब आप इसको मैं करवाऊंगा तो थोड़ा सा टाइम देखो फिगर करवाने में जो है थोड़ा सा लगेगा, बट आप इसको जब खुद से करोगे तो देखो प्रश्न को सोल्व देखो पढ़ के आप सोल्व कर लोगे। देखो करना क्या इसमें, देखिएगा देखो कुछ भी नहीं करना, बस सिर्फ आपने सिर्फ एक देखो थोड़ा सा टाइम आपने जो है देखना है बस। ठीक है, देखिएगा कैसे सोल्व होगा ये। देखो अगर 11 तारीख को, देखिएगा 11 तारीख को क्या है, देखिएगा समझने का प्रयास करिएगा क्या है, शनिवार बोल के रखा है तो कर देते हैं सेम कंडीशन को लगा देते हैं कि शनिवार था। देखिएगा क्या था 11 तारीख को, अगर 11 तारीख को क्या है, शनिवार है। ओके, तो देखिएगा कि उसी तारीख के, देखो उसी मास के 27 तारीख को कौन सा दिन आएगा। तो देखिएगा हम क्या करेंगे, एक एक हफ्ते का गैप लेंगे। ठीक है, एक एक हफ्ते का गैप लेंगे। जब हम एक हफ्ते का गैप लेंगे, देखो आज मान लो कि, देखो आज मान लो कि शुक्रवार है, तो अगले देखो अगले पूरे एक सप्ताह के बाद जो है कौन सा बार होगा, वही सेम बार होगा। तो आपको पता है कि एक वीक में कितने दिन होते हैं, ये 7 दिन होंगे। तो बस क्या करेंगे, इसी 11 में 7 दिन जोड़ देंगे। तो देखिएगा थोड़ा सा ये कट चुका है। देखो अगर 11 तारीख को, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। ठीक है, 11 तारीख को अगर शनिवार था, ठीक है 11 तारीख को क्या था, शनिवार था। अगर 11 तारीख को शनिवार था ना, तो देखिएगा मैंने क्या बोल के एक हफ्ते का हम गैप लेंगे, एक हफ्ते का गैप लेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, 11 में से देखिएगा बोला क्या कि उसी, देखो उसी मास के 27 तारीख को, 27 तक पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक हफ्ते का गैप लेंगे। तो अगर हम देखो 11 में 7 जोड़ते तो कितना बना, देखो अगर हम 11 में 7 जोड़ेंगे तो क्या बना, 18। तो मतलब 18 तारीख को क्या होगा, सेम क्या होगा, शनिवार ही होगा। ओके, अब देखिएगा अगर हम देखो 18 में क्या करेंगे, 7 जोड़ेंगे तो कितना बना, 25 बना। तो 25 को क्या होगा, सेम क्या होगा, शनिवार होगा। ठीक है, अब देखिए हम पहुंचे कहाँ तक, 27 तक। अब हम 27 में 7 जोड़ देंगे तो ये 27, देखो 25 में 7 जोड़ेंगे तो ये 27 के आगे चला जाएगा। मतलब हमारे पास क्या बचे, 2 दिन बचे। अगर देखिए 11 को भी शनिवार था और 18 को भी शनिवार है और 25 को भी शनिवार होगा। तो देखो 25 में 2 दिन और जोड़ देंगे। ठीक है, 2 दिन किस में जोड़ेंगे, मतलब 25 को कौन सा डे है, ये है शनिवार है। तो शनिवार में 2 जोड़ देंगे। देखो शनिवार में अगर हम 2 जोड़ देते तो शनि, शनि में 2 प्लस करते तो शनि के बाद क्या आता है, रवि, और रवि के बाद क्या आता है, सोम, सोमवार आएगा। 27 तारीख को कौन सा बार आएगा, ये सोमवार आएगा। तो देखिएगा सोमवार जो ऑप्शन नंबर ए में हमें देकर रखा है। तो प्यारे साथियों उम्मीद करता हूँ आप सभी से कि आप सभी को ये प्रश्न अच्छे से समझ आ चुका है। देखो आप जब कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आप इसको सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न किस टाइप का देकर रखा है, देखिएगा प्रश्न नंबर 5वां हमारी स्क्रीन में। देखो एक अनुक्रम दिया गया है, ठीक है, उसमें से एक पद लुप्त है। ठीक है, उसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। देखो 2 से बना 5 और 5 से बना 9 और 9 से बना 19, 19 से बना 37 और 37 के आगे क्या बनेगा, जो प्रश्नवाचक लगा हुआ है, प्रश्नवाचक की जगह ये कौन सा जो है, कौन सी संख्या आने वाली है। तो प्यारे साथी देखो करना क्या है, देखो अगर हम देखेंगे इसमें लॉजिक लगाते, देखो 2, तो 2 में क्या हुआ है, 5 जुड़ा है। देखो 3 जुड़ा तो 5 बना, तो 5 में क्या हुआ, 4 जुड़ा है। ठीक है, पहले 3 जुड़ा, फिर देखो फिर 4 जुड़ा, अब देखिए फिर 10 जुड़ गया। तो देखो ये सेम सीरीज नहीं चल रही है। तो देखो क्या करेंगे इसमें, देखो देखो एक तरीका और लगाएंगे। देखिएगा करना क्या है, देखो अगर हम देखो ये 2 है तो 2 गुना 2 कर दे, देखो इस 2 का 2 गुना कर दे तो कितना बना, 4। और 4 में क्या करते, देखो पहले हमने क्या किया, 2 गुना किया और इसमें हमने 1 जोड़ा, 2 गुने 2 कितना बना, 4, और 1 जोड़ा तो कितना बना, 5 बन गया। समझने का प्रयास करिए, 5 बना। अब क्या करते, इसी 5 का क्या करेंगे, देखो 1 प्लस कर किया ना हमने इस इधर, तभी देखो 1 प्लस किया तभी 5 बना, 1 प्लस किया है। ठीक है, 1 क्या किया है, प्लस किया है, तभी 5 बना। अब देखिएगा 5 में क्या करेंगे, जो 9 बन जाए। देखो 5 में अगर हम 2 गुना कर दे, 5 दूने 10, 10 बना। और देखिएगा 1 माइनस हुआ है, 1 माइनस हुआ है तो कितना बचा, 9 बचा। ठीक है, अब इसी 9 से 19 बनाएंगे।
देखो सीरीज क्या चली, एक प्लस हुआ और दूसरे पे क्या हुआ, एक माइनस हुआ, ध्यान रखिएगा। अगर हम देखो 19 तक जाने के लिए क्या करेंगे, देखो 9 गुने 9 करते तो कितना बनते हैं, देखो 9 गुना 9, 9 का 2 गुना करते तो कितना बनता 18, और 18 में क्या करेंगे, देखो 19 है तो मतलब ये एक प्लस हो रहा है तो 19 हो गया, ठीक है, प्लस एक हुआ 19 बना। अब देखिएगा 19 प्लस हुआ तो अब देखिएगा 19 गुने 19, देखो 19 गुने 2 करेंगे तो कितना बना 38 बना, और 38 आगे क्या है 37 है, तो माइनस एक हो रहा है, माइनस एक हो रहा है, समझने का प्रयास करिएगा। अगर हम दूसरी संख्या को लाएंगे तो उसमें क्या होगा, प्लस एक होगा, प्लस एक होगा ना, तो देखिएगा समझने का प्रयास करिएगा। देखो 37 दूने कितने होते हैं, ये होते हैं 74, 74 होते हैं, तो 74 में क्या होगा, प्लस एक होगा, ठीक है, प्लस एक होगा, तो 74 में अगर हम जोड़ेंगे तो कितना बनाएंगे 75 बनेगा, तो और प्रश्नवाच्य की जगह जो हमारा ये 75 आने वाला है, 75 आने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी हमारा राइट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ आ चुका है, और जब आप इसको खुद से करोगे तो 2 सेकेंड में आप इसको अब उड़ाने वाले हो। चलिएगा अगला प्रश्न और आता हुआ कि देखो, यदि किसी माह की 23वीं तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह और 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो पहले साथियों देखो, बहुत शानदार सा ये प्रश्न है, और पीछे मैंने आपको एक सेम क्वेश्चन करवाया है। देखो किसी माह के मतलब किसी महीने के, कोई भी महीना मान लो, ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना। देखिएगा अगर देखो 23 तारीख को देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। देखो इसमें भी सेम लगा देंगे 23 तारीख को क्या है, रविवार है, रविवार है, ठीक है। अगर 23 तारीख को रविवार है, उसके 2 सप्ताह बाद, देखो सप्ताह को लेना है अपने, पहले दिन को नहीं उठाना है, ठीक है। दिन को अपने तभी लेना है अगर जो 7 के बाद जो है 7 से ज़्यादा दिन होंगे तभी दिन को उठाना था अपने, ठीक है। अब देखिएगा ये तो हमारे पास सप्ताह दे के रखे हैं, तो देखिएगा आपको पता कि देखो सेम, अगर देखो माना कि आज 20 तारीख है, तो अगले 7 दिन के बाद वही जो है, ठीक है, मतलब 20 तारीख को क्या है, शनिवार है, तो अगली 20 तारीख को भी क्या होगा, देखो 7 दिन जुड़ेंगे, देखिए, तो देखो अगले एक सप्ताह के बाद सेम जो है डे वही चलेगा, ठीक है। तो देखिएगा हमारे पास 2 सप्ताह दे के रखे हैं, तो पहले सप्ताह में क्या होगा, रविवार ही रहेगा, पहले सप्ताह में क्या होगा, रवि ही रहेगा, और दूसरे सप्ताह में क्या होगा, दूसरे सप्ताह में भी सेम डे चलेगा, सेम डे चलेगा ना, तो रवि रहेगा। तो अब क्या करना, देखो 4 दिन पहले, 4 दिन पहले हुए ना कि बाद में, ठीक है। आप ये करना कि 4 दिन जोड़ मत देना, ठीक है। तो 4 दिन पहले बोले तो हमने क्या करना, देखो इधर भी रविवार रहना है, तो देखो हम क्या करेंगे, रविवार में से हम क्या करेंगे 4 माइनस कर देंगे, ठीक है। रविवार में से हम 4 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो प्यारे साथी देखो, रविवार में से हम 4 दिन अगर माइनस करते तो रवि से पहले क्या आता है, शनि, शनि से पहले आता है शुक्र, शुक्र से पहले आता है वीर, और वीर से पहले आता है बुधवार, बुध आता है, ठीक है। तो बुध 4 दिन हम अगर प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, बुधवार जो है ये बन जाएगा। तो प्यारे साथियों, जब कभी भी आपको इस टाइप का प्रश्न आएगा तो छोड़ना नहीं है, बस सिर्फ तोड़ना है और फोड़ना है, ठीक है। AK-47 का ट्रिगल दबाना है, बस फोड़ देना है, चिंता नहीं करनी है, बस ठीक है, फोड़ देना है। बस एक बार क्या कहा है मैंने कि देखो क्लास को शेयर जरूर करिएगा, जितने भी स्टडी ग्रुप है और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 7वां हमारी स्क्रीन में देकर रखा है, ठीक है, देखिएगा। प्रवीण की घड़ी में 7:40 हो रहा है और उसे एक दर्पण के सामने रखे तो, ठीक है, दर्पण में बने प्रतिबिंब से उसे क्या समय दिखाई देगा। तो दोस्तों जब कभी भी आपको ऐसे दर्पण वाला जो है प्रश्न आ जाएगा तो देखिएगा, डरना नहीं है, सिर्फ देखना है, ठीक है। एक बार सुन लो, ठीक है, ज़िंदगी भर आपको कभी ये प्रश्न भूलेगा नहीं, ठीक है। तो देखिएगा करना क्या इसमें, देखो जो भी आपके पास टाइम देकर रखा होगा, ठीक है, 7:40, आपने क्या करना है, इसको 12 से घटा देना है, ठीक है। इस टाइम को क्या करना, आपने 12 से घटा देना है। अगर इस टाइम को आप 12 से घटा दोगे, ठीक है, तो आपके पास क्या निकल के आएगा, देखो 12 को ऊपर कैसे लिखना है, किस कंडीशन पे लिखना है, पूरा पूरा कैसे लिखना है, देखो 1160 लिखना है, ठीक है। 12 को क्या लिखना है, देखिएगा 12 लिखने का नियम क्या है, 1160 है, ठीक है। इसको हम 12 बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना।
11:60 जो इसको 12 बोल सकते हैं। बस इसी में से क्या करना, जो आपको टाइम देकर रखा होगा, जितना मर्जी टाइम देकर रखा होगा, देखिएगा 7 कितना है, 7:40 है। बस इसी को घटा देंगे और आपके पास आपका आंसर निकल के आ जाएगा साथियों। देखो 60 में से 40 गए तो कितने बचे, 20 बचे, ठीक है। और देखिएगा 11 में से अगर 7 निकले तो कितना बचे, 4। और आपके पास यही जो है सेम टाइम आपका जो है सही आंसर जो है एग्जैक्ट आपका जो है आंसर निकल के आया है, ठीक है। दर्पण में बने प्रतिबिंब पर जो है क्या समय दिखाई देगा, तो ये 4:20 जो आपके पास दिखाई देगा। और 4:20 जो है किस ऑप्शन पर देकर रखा है, ठीक है। तो दोस्तों देखिएगा ये तो था आपके पास एक ट्रिक, ठीक है। 11:60 से आपने घटा देना, ठीक है। 11:60 को हम बोलते हैं 12। अब देखिएगा आप इसको प्लस करके भी कर सकते हो। अगर आपको ये तरीका अगर देखो बाई चांस आपको ये देखो आपके माइंड में सेट नहीं रहता है, तो देखिएगा आप दूसरी कंडीशन थे फिर आप गो थ्रू ऑप्शन के साथ भी कर सकते हो। गो थ्रू ऑप्शन के साथ क्या तरीका लगेगा, देखो देखो आपके पास ये जो भी टाइम देकर रखा होगा 7 या 40 ये हमारे पास देके रखा है, तो आप क्या करेंगे इस 7:40 में से कोई ऐसा ऑप्शन उठा देंगे, ठीक है। कोई ऐसा ऑप्शन उठाएंगे कि आपके पास दोनों को जोड़ के क्या बनेगा, 11:60 बनेगा। तो वही आपका आंसर जो है निकल के आ जाए। कोई ऐसा आपने ऑप्शन उठाना है, ठीक है, जो आपके पास 11:60 बनेगा वही आपका जो है राइट आंसर आएगा। पर मेरे ख्याल से आप क्या करिएगा, देखो 11:60 में से आप क्या करिए, जो टाइम आपके पास देकर रखा होगा उसको आप माइनस कर दीजिएगा और आपका जो है आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अब कभी भी आपको ये प्रश्न जो है कभी भूलने वाला नहीं है, ठीक है। और कॉपी पेन लेके जो है सभी ने अपना ये टेस्ट कंप्लीट लगाना है। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं और सेम प्रश्न मैं आपके लिए लेके आया हूँ और इस प्रश्न को आप खुद से करने का प्रयास करेंगे कि आप इस प्रश्न को देखो कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ठीक है। तभी मैं सेम प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूँ। देखो यदि प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंबित, ठीक है, समय 9:20 हो रहे हैं, तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। तो सेम तरीका लगा देंगे, ठीक है। या आप देखो 9:20 में जो है 4 ऑप्शन को देखो उसमें क्या जोड़ो, उसमें से एक ऑप्शन जोड़ दो, आपके पास 11:60 बन जाएगा उस ऑप्शन को जोड़ के, तो वही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, देखो देखिएगा आपने क्या करना है, देखो 11:60 में से आपने माइनस कर देना है, ठीक है। 11:60 में से क्या करना है आपने जो है माइनस कर देना। तो 11:60 में से अगर हम माइनस करेंगे, देखिएगा समझने का प्रयास करेगा, देखो 11:60 मतलब 11:60 का मतलब कि 12 बज रहे हैं, ठीक है। 12 बजे पूरा पूरा ये टाइम है। और इसमें से क्या करोगे आप, 9:20 को माइनस करोगे, बस इतना सो करना, ज़्यादा तो आपके देकर नहीं रखा है। 60 में से 20 गए 40 और 11 में से 9 गए तो कितने, 7। तो 7:40 जो है हमारा ये राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा ये क्या है हमारे पास, ये 7:40 है। अब देखिएगा हम क्या करेंगे, देखो इसी 7:40 में अगर हम देखो 9:20 जोड़ते हैं तो हमारे पास ये कितना बनता है, 11:60 बनता है, ठीक है। 2:40 जोड़ेंगे तभी बनेगा, ठीक है। 2:40 जोड़ेंगे, देखो ये 7 नहीं है ये 2 है, ठीक है। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था, ये 2 है, 2:40 है, 7:40 नहीं है, ठीक है। 11 में से 9 गए तो कितना बचा, ये 7:40 बचा है, ठीक है। तो अगर हम देखिएगा 9:20 में से अगर हम देखो 9:20 में हम 2:40 प्लस करते तो हमारे पास ये 11:60 बनेगा। तो आपने क्या करना है, बस 11:60 पे आपने क्या करना है, मतलब 12 से आपने क्या करना है, 12 बजे से पूरा का पूरा ये टाइम घटा देना है, ठीक है। तो चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखो डायरेक्शन का ये प्रश्न है। और हर बार जो है आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके देखो एग्जाम में ये डायरेक्शन का प्रश्न आता ही आता है, ठीक है। तो डायरेक्शन के प्रश्न को कैसे सोल्व करना होता है तो ध्यान से देख लेना एक बार अच्छे से, ठीक है, ताकि आपको आगे कहीं और समझने की जरूरत ना पड़े। देखिएगा राजीव दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है और 2 बार दाईं ओर मुड़ता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है। अब उसके मुख कौन सी दिशा है। तो प्यारे साथियों देखो डायरेक्शन का प्रश्न है, देखो हमने पहले दिशा को बनाना है। तो दिशा कैसे बनाएंगे, देखिएगा देखो दिशा को बनाते, देखो मैं बड़ा करके बना देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। देखो अब देखो दिशा का आपको पता होना चाहिए कि देखो कौन सी डायरेक्शन किस दिशा में। देखो ये पूर्व दिशा है, ये पूर्व है, और ये पश्चिम है, और ये उत्तर है,
और ये दक्षिण है। आप इसको चाहे रट्टा लगाओ चाहे जैसे मर्जी, बस ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इतना तो पता आपको होना ही चाहिए, ये है दक्षिण है। अब देखो जो व्यक्ति चलेगा, चाहे आगे चलेगा चाहे पीछे चलेगा, वो देखो ये बीच, इधर वाले बीच से चलेगा, इस बिंदु से ये चलेगा, ठीक है। इस बिंदु से ही चलेगा, जो बीच वाला ये प्लस वाला बिंदु है। देखिएगा थोड़ा सा मैं पेन को चेंज कर दूं ताकि आपको समझने में आसानी मिल सके। देखिए इस बिंदु से ये चलेगा, ठीक है, इस बिंदु से चलेगा। अब देखिए प्रश्न में क्या बोला कि वह 2 बार दाईं ओर मुड़ता है, ठीक है। देखिए पहला क्या बोला कि वह राजीव दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है, मतलब राजीव का जो हम देखो मुंह होगा वो नीचे की तरफ होगा। दक्षिण, दक्षिण जो दिशा कहाँ है, नीचे है ना, ये दिख रही है आपको। तो माना कि ये नीचे आ गया, जो इसका देखो चेहरे का ऐसे करके होगा, मुंह इसका ऐसे होगा, ठीक है। अब देखिए बोला कि वो 2 बार दाईं ओर मुड़ता है। अगर वो 2 बार दाईं ओर मुड़ता है तो उसको दाईं ओर कहाँ से होगा, देखिएगा एक बार ऐसे मिले जाएगा तो इसका जो है मुंह ऐसे होगा। अब एक बार तो मुड़ गया, दूसरी बार फिर से बोला कि फिर दाईं ओर मुड़ता है दूसरी बार, तो दूसरी बार फिर दाईं ओर मुड़ेगा तो फिर वो ऊपर की ओर जाएगा। ऊपर की ओर जाएगा तो देखिएगा उसका चेहरा जो है ऐसे करके होगा, ठीक है, ऐसे का जाके खड़ा होगा। अब देखिएगा फिर क्या बोला कि और फिर दाईं ओर मुड़ता है, फिर दोबारा वो दाईं ओर मुड़ता है। अगर वो दाईं ओर मुड़ा तो वो इस दिशा की ओर जाएगा, इस दिशा की ओर जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा दिशा कौन सी आपको दिख रही है, अगर देखो इसका चेहरा जो है इस तरफ है, ठीक है, पूर्व की तरफ है, तो पूर्व की दिशा की ओर जा रहा है या नहीं जा रहा है, पूर्व दिशा की ओर जा रहा है ना। तो देखिएगा अगर मैं आपको देखो एक बार फिर से फिगर में समझाता हूँ। देखिएगा माना कि देखो ये इस बिंदु से जा रहा है, ठीक है। पहले बोल कि दक्षिण दिशा की ओर, दक्षिण जो दिशा होती है नीचे, तो दक्षिण दिशा की ओर ये आगे एक बार, ठीक है, चला है। तो बोला कि 2 बार दाईं मुड़ता है, तो इसका दाईं ओर कहाँ होगा, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, दायां और बायां आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिएगा अगर देखो ये दाईं ओर मुड़ा तो एक बार ऐसे जाएगा, फिर दूसरी बार और मुड़ा कि दूसरी बार वो कैसे जाएगा, दूसरी बार भी दाईं बोला है तो इसका दायां यहाँ होगा, मतलब ये जो है राइट साइड जा रहा है, राइट साइड जाने को बोल रहा है। फिर बोला कि वो फिर दाईं मुड़ता है, तो फिर दाईं फिर ऐसे मुड़ेगा। अगर दाईं ऐसे मुड़ा तो इसका जो है कौन सी दिशा देके रखी है, ये पूर्व दिशा इस तरफ जो होती है, पूर्व जो है दिशा होती है, ठीक है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न जो है डायरेक्शन वाला प्रश्न जो आपको अच्छे से समझ आ चुका है। और अब जितना मर्जी देखो, पहले आप क्या करिए, जब आप देखो ये दिशा और देखो दिशा और दूरी बल, देखो ये प्रश्न जब करते हो पहले आप देखो क्या करिए कि आप बेसिक से प्रश्न को सोल्व करिएगा, ठीक है। बेसिक से प्रश्न को आप पहले खुद से सोल्व करिएगा, ठीक है, तभी जो है आपका ये थोड़ा हाई लेवल का प्रश्न होगा, ठीक है। ये प्रश्न थोड़ा बेसिक सा मैंने डाला हुआ है, अगर आप बेसिक प्रश्न को कर लेते हो, ठीक है, तो आपको देखो ज़्यादा बड़े प्रश्न करने में ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगेगा। बस एक बार आप थोड़ा तो सीखिए, ठीक है, धीरे धीरे जो आपका ये सारा कुछ कंप्लीट मैं करवा दूंगा। बस आप AK-47 से जुड़िएगा, ठीक है। ट्रिगल दबाने को मैं आपको जो है रेडी कर दूंगा बस, ठीक है। जब आपका एग्ज़ाम होगा आप एक बार मेरे को देखो सारे के सारे कमेंट करके बता दो कि आपका जो एग्ज़ाम कब आने वाला है और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। अगर आप SSC GD की तैयारी कर रहे हो तो काफ़ी टाइम आपके एग्ज़ाम में अभी है, और मैं आपको लिख कर देता हूँ कि देखो जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आपके पास इतना बेहतरीन कंटेंट आने वाला है कि रीजनिंग के आप 20 में से 20 प्रश्न जो है करके आओगे, ठीक है। एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। अगर आप देखो रेलवे या किसी भी NTPC किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तब भी जो है मेरे को आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और आपके एग्ज़ाम तक आपके पास इतना बेहतरीन कंटेंट आ जाएगा कि आप खुद से देखो, खुद पे आप बिलीव नहीं करोगे। तो चैनल से बस बने रहना है, ठीक है। डेली जो आपने प्रैक्टिस सेट लगाना है, डेली क्लास को आपने देखना है, ठीक है। तो चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, और अगला प्रश्न 10वां प्रश्न हमारी स्क्रीन में आता हुआ, यदि ENCRYPT को किसी कोड में BMXIBKG लिखा जाता है तो ARC को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा। प्यारे साथियों मैंने आपको ये प्रश्न जो है पिछले प्रैक्टिस सेट में करवाया है पिछले नहीं, इससे पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में आपको मैंने अच्छे से ये प्रश्न करवाया है, ठीक है। और इसमें क्या लॉजिक लगना है, क्या लॉजिक लगेगा, आप इस प्रश्न को खुद से बनाएंगे, ठीक है। आप इस प्रश्न को खुद से बनाएंगे और आपके लिए ये प्रश्न क्या है, HW रहने वाला है बच्चा, ठीक है, HW रहने वाला है। और सारे इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे, ठीक है। इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और साथ साथ एक बात और देखेंगे, देखिएगा 10 प्रश्न हमने आज किए हैं,
ठीक है। और 10 में से आपका स्कोर क्या रहा है, आज कितने प्रश्न जो है प्रश्नवाचक मैं आपको देता हूँ, ठीक है। 10 में से आपके कितने जो है राइट बने हैं। इसका आंसर सभी के सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितने जो है 10 में से आपने सोल्व किए हैं, ठीक है। मुझे सभी का जो है स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है ना भाई। अब आपके लिए इतना कर रहा हूँ तो आप तो अपना स्कोर तो बता सकते हो, ठीक है। मुझे खुशी होगी आपका स्कोर जान के कि आप कितना कर रहे हो और आपको आगे कितनी तैयारी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन किसी अच्छे से कंटेंट में। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन और भी बेहतरीन कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।